आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 15वां पाठ। 15 को संस्कृत में बोलेंगे, 15वां को पंचदशः पाठ अर्थात 15वां पाठ। पाठ का नाम है मातुल चंद्र। मातुल बोलते हैं मामा को और चंद्र बोलते हैं चंद्रमा को। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा? चंदा मामा, जो आप लोग बचपन में बहुत सुने होंगे, चंदा मामा की कहानी। तो उसी को आज संस्कृत कविता के रूप में दिया हुआ है, उसको हम चलिए देखते हैं। पंक्ति दिया हुआ है, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत गमिष्यसि मातुल चंद्र। अर्थात कि कोई बालक अपने अर्थात चंद्रमा को देखकर उसको कह रहा है, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, अर्थात चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? कुत आगच्छसि, कहाँ से आते हो? और कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अर्थात कहाँ से तुम आते हो और कहाँ तुम चले जाओगे। ये किसको कह रहे? तो कोई बालक चंदा मामा को कह रहा है। फिर अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचित अवकाशः। कह रहे हैं कि जो नीला आकाश है अतिशय विस्तृत, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा विस्तृत नीला जो आकाश है, जो दूर दूर तक नीला ही दिखाई दे रहा है, फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, अर्थात कहीं भी खाली दिखाई नहीं दे रहा है। जो जितने भी आकाश है सब नीला हो रखा है, कहीं भी खाली नहीं दिखाई दे रहा है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, अर्थात तुम कैसे जाओगे? चंदा मामा को कह रहे हैं कि तुम कैसे यहाँ से जाओगे, क्योंकि जो सारा जो आकाश है वो कहीं तो खाली है ही नहीं, सभी तो पूरा नीला हो रखा है। तो तुम कैसे जाओगे? और कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो? तो बालक के मन में ये सारी बातें उठ रही हैं। फिर आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि कथम आयासी न भो मम गेहम, अर्थात तुम कौन? तो चंदा मामा को कह रहे हैं कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो? मातुल किरसी कथम न स्नेहम, मातुल बोलते हैं मामा। फिर बालक को संबोधन कर रहे कि मामा किरसी कथम न स्नेहम, तुम स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो? किस पर? तो बालक कह रहे अपने आप मामा को कह रहे कि तुम मुझे स्नेह क्यों नहीं करते हो? फिर कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, अर्थात कदा मतलब कब तुम आते हो, कब तुम आओगे, और कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और तुम कब कहाँ से आते हो। फिर आगे देखिए, आगे कह रहे कि धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम, अर्थात जो तुम्हारी जो फैली हुई चांदनी सफ़ेद है, जो चांद जो है वो पूरा सफ़ेद जो है, उसी को कह रहे हैं तारक खचितम सित परिधानम, अर्थात तुम्हारा जो पूरा सफ़ेद चादर जो है तारों से भरा हुआ है पूरा। तो उसी को, जो तारे सफ़ेद होते हैं उसी को चादर कह के मानकर यहाँ पे कह रहे हैं, जो पूरा चादर जो भरा हुआ है, आकाश जो तारों से भरा हुआ है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, अर्थात मुझे दास्यसि क्यों नहीं देते हो, मुझे तुम दो। ऐसा कौन कह रहा है? तो बालक कह रहा है। कुता अगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से तुम आते हो? तो ये सारी बातें एक बालक व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, त्वरितम ही माम श्रावय गीतिम, अर्थात जल्दी आओ, त्वरितम इह, अर्थात तुम मेरे पास जल्दी आओ, माम श्रावय गीतम, और मुझे क्या करो? गीत सुनाओ। किसको कह रहे बालक? तो चंदा मामा को। प्रिय मातुल, अर्थात मेरे प्यारे मामा, वर्धय में प्रीतम, अर्थात मेरा प्यार बढ़ाओ। किन्न आयस्यसि मातुल चंद्र, अर्थात चंदा मामा तुम किम न आयसी, क्यों नहीं आते हो? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और तुम कहाँ से आते हो? तो इस प्रकार से कहानी दिया हुआ है, इसको सभी स्मरण कर लेंगे। फिर आगे देखिए, आगे दिया हुआ है शब्दार्थ। मातुल चंद्र अर्थात चंदा मामा, कुतः यह एक अव्यय पद है, कहाँ से? अतिशय विस्तृत अर्थात अति विशाल, दृश्यते
दिखता है। क्वचित कहीं भी प्रयास्यसि जाओगी, गेहम घर को किरसी बिखेरती है, धवलम सफ़ेद। तो इस प्रकार से जितने भी शब्दार्थ हैं सभी को स्मरण कर लेंगे तो हमें अर्थ जानने में भी सुविधा होगी। तो कविता भी जो दिया हुआ है, ये संस्कृत में जो कविता दिया हुआ है सभी याद कर लें, और जिन जिन को अगर याद है तो वो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।